जी साहब, आपकी एक एक्सपर्टीज है पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी के ऊपर। पाकिस्तान को और इंगेज करना चाहिए, दोस्त ममालिक को, अमेरिका को भी इंगेज करना चाहिए, रशिया को भी इंगेज करना चाहिए। और जिस तरह आज इसी के साथ डीजी आईएसपीआर ने काफी चीजें एक एक्सपोज कर दिया, पूरा नेटवर्क कि किस तरह दहशतगर्दी की जाती है। जिस तरह आज डीजी आईएसपीआर ने एक एक चीज हमारे सामने रखी है, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज मीर साहब, जहां तक हिंदुस्तान की रोल का ताल्लुक है, उसमें तो अब कोई शक वाली बात नहीं रही कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है बहुत सारा उसमें उनका हाथ है। सही। उनके अपने जो है एजेंट पकड़े जाते हैं, एक भी नहीं दो दो, और बहुत सारा एविडेंस पाकिस्तान के पास है जो पाकिस्तान ने पूरा डोसियर बना के पूरी दुनिया को पेश किया है। लेकिन उससे ज्यादा जो है वो जो एविडेंस चल रहा है कनाडा की कोर्ट में, जो एविडेंस चल रहा है अमेरिका की कोर्ट में, कि किस तरह से अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के जो अहलकार हैं वहाँ सफारत खानों के अंदर, वो किस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर जो है वो मुलव्वस है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। एक बहुत बड़ी कंट्री है, इम्पोर्टेंट कंट्री भी है, और अपने आप को अगले आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रोल भी कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए दुनिया में। तो इस किस्म की अगर डिप्लोमेसी करेंगे, इस तरह से अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेंगे, या आप और ऐसे जो है वो लोगों को देंगे जो जाकर टेररिस्ट एक्टिविटीज करें दूसरे मुल्कों में अपने नीवर्स में, तो फिर वो मुनासिब नहीं होगा। और फिर ये कि उस देखिए वो कहते हैं ना, दी टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट, कि भाई अब देख लीजिए जितने भी इसके 5 अच्छे जो भी नीबर्स हैं, उनमें से किसके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं? नन। सबके ही जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो क्या है? वो एक इंटरवेंशन थी इंडिया की, एक हेजेमोनिक कंट्रोल था उसके तमाम पॉलिसीज का, कि वहां के लोग बर्दाश्त मजीद नहीं कर पाए, उसका नौजवान खासतौर पर उसके खिलाफ हो गया। तो मेरे ख्याल इंडिया को सोचना चाहिए कि क्यों इस कदर अपने आप को उसने नफरत अंगेज बना दिया है पूरे साउथ एशिया के अंदर। और इसके जाहिर है फिर असरात भी हैं साउथ एशिया की। एज अ ब्लॉक हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। साथ जो है वो अपनी मौत, इनको इंडिया ने स्लो मौत मार दिया है उसको। तो आगे वाला जब हम सोचते हैं फ्यूचर का, तो उसमें बहुत इंडिया का रोल नेगेटिव नजर आता है, और उसको तब्दील होना चाहिए। वहां की थिंकिंग लोग जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए, और इस एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत से जान छुड़ा के कोई समझ, पॉजिटिव समझ वाले, सोच वाले लोग लाए, ताकि इंडिया अपने नीबर के साथ, दुनिया के साथ एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे आगे बढ़े। उसके साथ मैंने जिस तरह कहा कि दोस्त ममालिक को एक इंगेज किया जाए, हुकूमत कोशिश भी कर रही है, क्योंकि आप डिप्लोमेसी में रहे हैं और आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए, रियासत के लिए। क्या कहेंगे जी यार साहब? जी अमजद साहब, देखिए इन हालात में हमेशा यही होता है कि हमारी फॉरेन ऑफिस का जो सरबराह होता है वो मुलाकातें करता है। उससे पहले हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपनी जगह पे, जिस तरह हम थे, वहाँ बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आए। न्यूक्लियर ब्लास्ट जो टेस्ट किया हमने, इंडिया ने पहले किया। तो इस किस्म की जो क्रिटिकल जो मूवमेंट आती है उसमें एम्बेसडर्स भी काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी करती है। और ये बहुत खुशाइन बात है कि तकरीबन 2-3 दिन के अंदर 8-9 बड़े बड़े सरबराहान हैं, जिसमें ईरान, टर्की, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया से, उसके अलावा चाइना से। सबसे बड़ी बात यह कि चाइना के साथ, कतर के साथ, ओमान के साथ, बहुत सारी जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब के साथ। तो वो बहुत बड़े, मतलब बड़ा अच्छा एक प्रोएक्टिवली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो इंगेज हो रही है दुनिया के साथ। उनको अपना जो नुक्ता नजर है बता रही है, और जो हकीकत है एक्चुअली इनके पीछे, उसके मुताबिक बता रहा है। और सबसे अहम चीज इसलिए जरूरी है कि जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, उसके लोगों की तरफ से, उसका हमें लाजमन जवाब देना चाहिए। और सबसे अहम जो कामयाबी है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन, जो स्टेटमेंट आई है, उसके अंदर इतना सारा कोशिश किया है इंडिया ने कि पाकिस्तान का नाम किस तरह उसमें डाला जाए। बिल नॉट एट ऑल, हर एक जितने भी वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स थे, उन्होंने बड़ा एक बैलेंस अप्रोच किया है। ये जरूर वाकया है जिसपे उनको अफसोस, हमने भी अफसोस किया है कि इनोसेंट लोगों का जो है वो
خون نہیں بہنا چاہیے، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی کہیں کا رہنے والا ہو. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایک نیوٹرل جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک ون سائڈڈ نہیں ہونی چاہیے، ایک بائس نہیں ہونی چاہیے. لہذا اس چیز کو بڑا مد نظر رکھنا چاہیے. جی بڑی مہربانی ہے سر، آپ نے ٹائم دیا.